नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और सीबीआई के एक बड़े कदम ने महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, बेबी पेंगुइन और संजय राउत की नींद उड़ा दी है। और ये कदम ये है कि दिशा साल्यान के पूर्व प्रेमी और उसके सहजीवन के साथी रोहन राय के घर पर सीबीआई की एक टीम जांच के लिए जाती है और करीब 1 घंटे वो वहाँ से तमाम मौका मुआयना करते हुए तमाम चीज़ों के सैंपल्स लेते हैं और ये सब बिना सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरीके से ये बताए कि हम सबूत के लिए आए हैं तब होता है। और यही वजह से महाराष्ट्र सरकार को अब डर सताने लगा है कि सीबीआई क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दिशा साल्यान के मामले के साथ जोड़ चुकी है, जिसकी मांग नीतीश राणे बहुत दिनों से कर रहे थे। नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो बार बार कहते रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सच की तह तक जाना है तो आपको दिशा साल्यान के मामले को इससे जोड़कर रखना पड़ेगा। दिशा साल्यान की जो मौत है वो एक बड़ा रहस्य है और ये रहस्य सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये नीतीश राणे बार बार कह चुके हैं टीवी चैनलों पर। उन्होंने कहा है कि रोहन राय को अगर पकड़कर पूछताछ की जाएगी, उसको सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो सारे सच उगल देगा, जिन सच को छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने रोहन राय को उस फ्लैट से काफ़ी दूर कहीं छुपा दिया है। सीबीआई मुंबई के मलाड इलाके में जो ये रेजिडेंस था जहाँ पर रोहन राय और दिशा साल्यान रहते थे, उसकी जांच की है और उसके बाद में तमाम जो दूसरी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं। सीबीआई का काम करने का अपना एक तरीका है और उसी तरीके से सीबीआई काम करती हुई नज़र आ रही है। सीबीआई शोर शराबा करने में विश्वास नहीं रखती है। हालांकि तमाम लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और तो और महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक ने इस पर सवाल उठाए थे कि हमारी मुंबई पुलिस को अक्षम बताने वाले लोग क्या अब सीबीआई से सवाल पूछेंगे कि 40-50 दिन हो गए लेकिन सीबीआई ने अब तक इस पूरे मामले में क्या हासिल किया है। सीबीआई ने क्या हासिल किया है ये सीबीआई कोर्ट को बताएगी, अपनी चार्जशीट कोर्ट में जमा करेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत बेताब हैं सीबीआई ने क्या हासिल किया ये जानने के लिए और वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि उनकी मुंबई की पुलिस 60 दिन तक इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाई थी और जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी वो उन्होंने एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट के तौर पर उसको रखा था, जिसका सीधा मतलब था कि मुंबई पुलिस पहले ही दिन से पहले ही एक एंगल से उसको जांच कर रही थी और वो एंगल था कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान ने आत्महत्या की है। दिशा साल्यान की मौत को तो पूरी तरीके से सट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा और इस तरीके से ये सब हुआ था कि दिशा साल्यान के परिवार वालों से भी जब कई चैनलों ने, कई पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या अपनी बेटी की मौत की जांच आप कराना चाहते हैं, तो उन दोनों बुजुर्ग माता पिता ने ये कहा था कि नहीं, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमारी बेटी की मौत हो चुकी है, हम चाहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। जबकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की मौत पर इतनी आसानी से जांच को इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इस बात से समझा जा सकता है कि मुंबई पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा कितना बड़ा दबाव डाला गया था दिशा साल्यान के माँ बाप के ऊपर। और इसके पीछे की वजह ये है, जिनका जिक्र नीतीश राणे कई बार कर चुके हैं, कि दिशा साल्यान की मौत से पहले एक झगड़ा हुआ था और उनके अनुसार उनका बलात्कार भी हुआ था, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। कई पड़ोसियों ने बताया था कि दिशा साल्यान के कमरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और चूंकि जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री शामिल था और उस मंत्री और उसके जो अंगरक्षक वगैरह थे उन्होंने बाकी लोगों को अपने अपने फ्लैटों में चुप रहने के लिए बोल दिया था। दूसरे, जब बाद में ये बात की जानकारी लेने के लिए पत्रकारों की बहुत सारी टीमें जब उस बिल्डिंग के आसपास पहुंची
और जब उन्होंने गार्ड से या जो वो पड़ोसी थे उनसे पूछा कि दिशा साल्यान की जो डेड बॉडी थी वो कहाँ मिली थी, तो इसको लेकर बड़े खुलासे हुए थे और उसमें पता चला था कि बिल्डिंग से काफ़ी दूर गिरी पड़ी मिली थी दिशा साल्यान की बॉडी। और कई लोगों ने तो ये दावे किए थे कि उनकी बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, यानी कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आई थी उससे स्पष्ट था कि दिशा साल्यान को ऊपर से फेंका गया था, मार कर फेंका गया था। जिस तरीके से उनकी बॉडी इतनी दूर गिरी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता जितनी दूर पर के दिशा साल्यान की बॉडी मिली थी, और इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। यही वजह थी कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करते हुए दिशा साल्यान के मामले में भी जानकारियां जुटाना शुरू किया, और उसी कड़ी में अब रोहन राय के उस फ्लैट तक सीबीआई पहुंच चुकी है। जल्द ही सीबीआई रोहन राय को भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने वाली है, क्योंकि रोहन राय वो सारे राज जानता है। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के भी फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि दिशा साल्यान की मौत के बाद में सबसे ज़्यादा एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया सुशांत सिंह राजपूत ने दी थी, और ये कहा था कि उन्होंने दिशा को मार दिया है, वो मुझे भी मार देंगे। तो इस तरीके का डर किसी व्यक्ति में तभी होता है जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रहस्य या उस रहस्य से जुड़ी हुई जानकारी उसके पास हो। और इसी तरीके की बात सुशांत सिंह राजपूत ने अपने परिवार वालों से भी कही थी अपनी मृत्यु से 1-2 दिन पहले, जब उन्होंने एक मैसेज भेजा था और उसमें कहा था कि वो लोग मुझे मार सकते हैं। इन सब बातों को रिया चक्रवर्ती अच्छी तरह से जानती थी। इस बात के दावे भी नीतीश राणे ने किए हैं। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एक दिन पहले बेबी पेंगुइन नाम के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का जन्मदिन था, उसकी पार्टी थी, और उस पार्टी में भी सुशांत सिंह राजपूत के होने की बात कही जा रही है। और ऐसी भी सूचनाएं हैं कि उस पार्टी में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपसेट हो गए थे। तो ये जो सारे रहस्य हैं, इनसे मुंबई पुलिस ने किसी भी तरीके का पर्दा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन सभी रहस्यों पर पर्दा और गिरा दिया गया, उनको छुपाने की कोशिश की गई, तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इसको लेकर डांट भी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से मुंबई पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस की निर्लज्जता देखिए कि वो अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हुए शर्म का महसूस नहीं करती है कि उसने इस पूरे मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच की थी। और यही बात महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का गृह मंत्री और संजय राउत जैसे नेता भी कहते हुए नजर आते हैं। अगर मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में, चाहे दिशा साल्यान की मौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, अगर शिद्दत से और सही तरीके से गंभीरतापूर्वक जांच की होती तो शायद अब अपराधी जेल के अंदर होते, जो कि अभी तक छुट्टे घूम रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम सबूतों को मिटा दिया गया है, उसी का नतीजा है कि कई अपराधी, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य जो आरोपी है वो रिया चक्रवर्ती है, लेकिन वो कई चैनलों पर जाकर जिस तरीके के दावे करती है और चैनल उसको PR एजेंसी की तरह एक ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसको विक्टिम बनाया जा रहा है, वो सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने सबूतों को मिटाने में ऐसे अपराधियों का या तो साथ दिया या उनको मौका दिया है। दूसरी तरफ दिशा साल्यान के मामले को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसमें किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए नहीं बुलाया गया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी जिस तरीके की जांच करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की थी, तमाम डायरेक्टर्स वगैरह को इसलिए बुलाया गया था कि वो ये बताएं कि नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने किस तरीके की बातें की थी, जिससे दुखी होकर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। यानी पहले दिन से ही आत्महत्या इस मामले को भी मान लिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। लेकिन अब इस मामले में जितनी ज़्यादा जानकारी बाहर आ चुकी है, उसमें एक बहुत बड़ा गवाह हो सकता है रोहन राय। इसी वजह से रोहन राय के नज़दीक पहुंचती हुई सीबीआई दिख रही है। और ये जो नज़दीकी पहुंचने की या उसको रिमांड पर लेने की खबर है, ये महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रही है, महाराष्ट्र के उन तमाम नेताओं की नींद उड़ा रही है, मुंबई पुलिस की नींद उड़ा रही है, जिनको ये लगता था कि अब ये दोनों केस बंद हो जाएंगे, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सीबीआई को भी अपनी जांच बंद करनी पड़ेगी। और इसी तरीके की बातें उन्होंने मीडिया में आकर कही भी थी, लेकिन सीबीआई पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हमें कुछ ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि इस मामले को हम हत्या के मामले के तौर पर भी देख रहे हैं। और यही वजह है कि दफा 302 और 320 के तहत भी मामले में धाराएं जोड़ने की बात सीबीआई की तरफ से आई थी। दूसरी तरफ एम्स के डॉक्टर के द्वारा भी इन्होंने एक बयान दिलवाकर प्रपंच करने की कोशिश की थी, लेकिन उस डॉक्टर को अपनी बात से
पीछे हटना पड़ा, लेकिन कुछ चैनल अभी भी उसकी बात को ही गलत तरीके से पेश करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब एम्स का डॉक्टर इस मामले में कह चुका है, एम्स का पैनल कह चुका है कि यह आत्महत्या का मामला है, तो फिर बाकी लोग इसको क्यों नहीं मान रहे हैं। यानी कि ये लोग इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला मान लिया जाए, जिससे रिया चक्रवर्ती आसानी से इस मामले से बच सके, क्योंकि वो बार बार यही कह रही है कि वो 8 जून से सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं थी और ना ही उससे बात कर रही थी, जिससे वो ये साबित कर पाए कि उसके खिलाफ जो दफ़ा 306 लगी है, यानी कि इंस्टिगेशन टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, वो साबित नहीं हो पाएगा और वो आसानी से बरी हो जाएगी, क्योंकि सतीश मान सिंधे जैसे महंगे और बड़े वकील को उसने हायर कर रखा है, उसने अपनी पैरवी करने के लिए। लेकिन सवाल ये भी बहुत दिनों से उठ रहा है कि इतने बड़े वकील की फीस वो रिया चक्रवर्ती या उसका भाई या उसका परिवार कैसे दे सकते हैं, जिन्होंने अपनी सालाना आय अब तक केवल 18 लाख सालाना तक दिखा रखी है, जबकि पिछले सालों में वो 14 लाख 16 लाख इस तरीके से रही थी। तो इतनी मोटी फीस, जिसको कि कहा जाता है कि सतीश मान सिंधे की फीस 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो रिया चक्रवर्ती कहाँ से दे रही है, इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार का ही स्पॉन्सरशिप इसके पीछे नजर आती है। लेकिन कुछ भी हो, सीबीआई अब धीरे धीरे करके उन अपराधियों तक और उन सबूतों तक पहुंचती हुई दिख रही है, जिनको मिटाने की, छुपाने की और दबाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने की थी। जय हिंद, जय भारत।